हे प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 6 की 20 तक की चौपाइयों का पाठ किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हड्डी मांस रगा भेली क्यों रही, ए पकड़ के अंग अंधेर रे, धनी का बिछोहा क्यों सहया, लोहू ना सुखिया तीन बेर रे। शरीर की हड्डियाँ, मांस और नसें इस नश्वर शरीर को पकड़कर इकट्ठी क्यों रह गई? इन सब ने सतगुरु धनी का वियोग कैसे सहन कर लिया? उसी समय शरीर का रक्त सूख क्यों नहीं गया? अंग मेरे आकार के सातों धात ना गई क्यों सूख रे, एहरन घन के बीच में क्यों ना हुई भूख भूख रे। मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग और सातों धातुएं मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र सूख क्यों नहीं गए? विरह के कारण एहरन एवं हथौड़े के बीच में पकड़कर चूर चूर क्यों नहीं हो गई? नैन नासिका मुख श्रवणा, भूंडी खोपड़ी पकड़ तू क्यों रही, तोड़ इनों को जुदे जुदे तू क्यों उजड़ना गई। हे दुष्ट खोपड़ी, आँख, नाक, मुख, श्रवण को पकड़कर तू क्यों रह गई? इन सभी अंगों को अलग अलग तोड़कर तू उजड़ क्यों न बन गई? एरे पीयूजी सिधावते, क्यों न लगिया कलेजे घाय, काल मेरा कहाँ चल गया, क्यों न काड़ी खींच अरवाए। ऐसे सतगुरु धनी के परम धाम जाने पर कलेजे में घाव क्यों नहीं लग गया? उस समय मेरा काल कहाँ चला गया था? उसने मेरी आत्मा को खींचकर बाहर क्यों नहीं निकाला? नेह चलनी धरे बिछड़ते, कहाँ गई वह बुध, धिक धिक रे चंडालनी, ते क्यों भई ऐसी अशुद्ध। सतगुरु रूपी अखंड निधि के धाम जाते समय वह मेरी बुद्धि भी कहाँ चली गई थी? हे चंडालिनी बुद्धि, तुझे धिक्कार है। उस समय तुझे ऐसी विशुद्धि कैसे आई? ज्ञान मेरा तीन समय, क्यों न किया वतन उजास, तीन समय दगा दिया मुझको, मैं रही तेरे विश्वास। हे ज्ञान, उस समय तूने हृदय में परमधाम का प्रकाश क्यों नहीं किया? उस समय तूने मुझे बड़ा धोखा दिया। मैं तो तेरे विश्वास पर बैठी रही थी। गुण अंग इंद्री मेरे मुझसो, उल्टे क्यों हुए दुश्मन रे, जीन समय हुआ रे विछोहा, मेरे क्यों न हुए सजन रे। उस समय मेरे गुण अंग इंद्रियां उल्टी मेरी ही दुश्मन क्यों बन गई? जिस समय सतगुरु से मेरा वियोग हुआ उस समय मेरी गुण अंग इंद्रियां मेरी सहयोगी क्यों नहीं बनी? साहेब मेरा चलते, मेरी सकल सीनिया अंग माहे, सो काम न आए आत्म के, अवसर ऐसो न क्या है। मेरे सतगुरु धनी जब मुझसे अलग होकर जा रहे थे तब मेरे गुण अंग इंद्रियों की पूरी सेना मेरे शरीर में ही सुसज्जित खड़ी थी, किंतु वे मेरी आत्मा के
किसी भी काम में नहीं आई। अब ऐसा अवसर पुनः कहीं नहीं मिलेगा। फिट फिट रे सीनिया तुमको, क्या न होती तुम्हें पहचान। जाते जीव का जीवन, तुम क्यों लेना निकसे प्राण। है मेरे गुण अंग इंद्रियों की सेना, तुम्हें धिक्कार है। क्या तुम्हें मेरे धनी की पहचान नहीं थी। मेरे जीव के जीवन सतगुरु के जाते समय तुम मेरे प्राणों को लेकर क्यों नहीं निकल गई। जीवन चलते जीवरा, क्यों छोड़ आते संग रे। अब कहूँ रे तो को कर्म चंडाल, तू तो था तिनका अंग रे। मेरे धनी के चलते समय हे जीव, तुमने उनका साथ क्यों छोड़ दिया। इसीलिए मैं अब तुझे कर्म चंडाल कह रही हूँ, क्योंकि तू तो उनका अंग ही तो था। नीच कर्म ऐसा चंडाल, तुझ बिना कोई ना करे रे। श्री धानी धाम चले पीछे, इन जिमी में देह कौन धरे रे। हे जीव, ऐसा अधम कार्य तेरे बिना दूसरा कोई नहीं कर सकता। मेरे सतगुरु धनी के परम धाम चले जाने के बाद इस संसार में कौन इस प्रकार शरीर धारण करेगा। कौन विध कहूँ मैं तुझको, कुकर्मी कर्म चंडाल। तोहे अंग न उठी अगिन, तो तू क्यों न झंपाया झाल। हे जीव, मैं तुझे कैसे समझाऊं, तू बड़ा चंडाल और कुकर्मी है। तेरे अंगों में विरह की अग्नि प्रज्वलित क्यों नहीं हुई। उसकी ज्वाला में तू कूद क्यों नहीं गया। झाप न खाई ते भैरव, क्यों कायर हुआ अवसर। तिल तिल तन न ताचिया, जाते ए सुख सागर। हे जीव, तूने भैरव झाप क्यों नहीं लगाई। ऐसे अवसर पर तू कायर क्यों हो गया। जिस समय सुख के सागर परम धाम जा रहे थे, उस समय तूने अपने तन को छिलकर तिल के समान टुकड़े क्यों नहीं किए। गुण सागर धनी चलते, क्यों किया ऐसा हाल। ब्रज ले पीरे स्वाम द्रोही, जीवरा क्यों चूकिया रे चंडाल। गुणों के सागर सतगुरु धनी के जाते समय तूने मेरी ऐसी दशा क्यों कर दी। धाम धनी के साथ द्रोह कर व्रजलेप के समान भूल करने वाले हे चंडाल जीव, तू ऐसे अवसर पर क्यों चूक गया। दुष्ट अधर्मी के ता कहूँ, हुआ बेमुख देते पीठ रे। ऐसा समया गमाइया, निपट निठुर जीवरा ढीठ रे। हे दुष्ट अधर्मी जीव, तुझे क्या कहूँ, तू तो पीठ देकर सतगुरु के वचनों से विमुख हो गया है। तूने ऐसा सुअवसर क्यों गवा दिया। इसीलिए तू निश्चय ही निष्ठुर एवं ढीठ है। शब्दातीत के पार, तीन पार जोत का था तेज रे। या सो था तेरा सनमंद, पर ते कछुए न राख्या है जरे। शब्दातीत बेहद भूमि के पार अक्षरधाम और उसके भी पार परम धाम की ज्योति का तेज तेरे पास आया था। ऐसे धनी से तेरा संबंध हुआ था, परंतु तुमने उनसे तनिक भी प्रेम नहीं किया। तुझ में भी तेज है उन ज्योत का, और वाही कमल की बास। वह तेज फिर तेरे तू तेज, क्यों न पहुँचा ज्योत प्रकाश। तेरे अंदर भी उसी ज्योति का तेज
विद्यमान है। तू उसी कमल की सुगंध है, किंतु सतगुरु रूप उस तेज के परम धाम लौटते समय, हे तेज, तू उस परम ज्योति के साथ क्यों समाहित नहीं हुआ? अब कहाँ करूँ कहाँ जाऊँ, ए बानी धनी ढूंढो कीत, पीयू पहुँचाए मैं पीछो फिरी, करने विलाप रही ईत। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, सतगुरु की वाणी को अब कहाँ खोजूं। सतगुरु के पार्थिव शरीर को पहुंचाकर मैं विलाप करने के लिए यहीं पर बैठी रही। अब ये बानी तू कहाँ सुन सी, मेरे धाम धनी के बचन, वर्णन करते जो श्रीमुख, सो अब काहू न पाइए ठोर कीन। हे जीव, अपने सतगुरु के प्रेममय वचनों को अब तू कहाँ सुनेगा। सतगुरु धनी जिस प्रकार अपने श्रीमुख से परम धाम का वर्णन करते थे, वैसा वर्णन अब कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। अब तारतम कौन के हसी, कौन विचार कर देसी है तो, 14 भवन में इन धनी विना, ए बानी कोई ना देत। अब तारतम के वचन कौन कहेगा, उन वचनों को प्रेम पूर्वक विचार कौन सुनाएगा। 14 लोकों में ऐसे धनी के बिना परम धाम की वाणी तुम्हें कोई नहीं सुना पाएगा। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 6 की 40 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। प्रणाम जी।